देखने को मिली है? आज ये निर्देश दिए गए हैं कि धूल कम से कम उड़े। यहाँ का एयर क्वालिटी सिस्टम एक्शन में रहे और एयर क्वालिटी ज़रा भी ख़राब ना हो। धूल के लिए हमने कहा है मैकेनिकल स्वीपिंग कीजिए, जगह जगह छिड़काव करिए, वेट क्लीनिंग करिए और एंटी स्मोक गन्स का इस्तेमाल करिए ताकि धूल जो उड़ रही है वो ना उड़े। पुराने वाहन जो डीजल के 10 साल से ज़्यादा पुराने, पेट्रोल के 15 साल से पुराने और धुआं ज़्यादा छोड़ रहे हैं, उनके ऊपर रोक लगाई जाए। इसके साथ ही साथ हमारा हमेशा काम यही है कि हम लोगों को समझाएं, लोगों को बताएं। इंडस्ट्री से कहा गया है कि जनरेटर सेट ना चलाए जाएं और बिजली विभाग से कहा गया है कि वो इलेक्ट्रिसिटी की कंटिन्यूस सप्लाई दें ताकि जनरेटर सेट चलाने की नौबत ही ना है। सड़क के किनारे जो धूल की जगह होती है उस पर कहा गया घास लगाई जाए और छिड़काव किए जाए ताकि धूल ना उड़े। धूल उड़ने से हमारा AQI और ख़राब होता है और अगर ज़्यादा ख़राब होगा तो सब बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस, सब इंडस्ट्रीज़, सब स्कूल सब बंद करे जाएंगे। हम नहीं चाहते ऐसी नौबत आए। उससे पहले हम अपने आप को अलर्ट कर लें और अपने आप को रोकें कि ऐसी नौबत ही ना आए कि हमें ग्रैब की और स्टेजेस लागू करना पड़े। जिस तरीके से देखते हैं हर साल प्रतिवर्ष इस तरीके की समस्या होती है, तो क्या जब ठंड की दस्तक के साथ प्रदूषण बढ़ता है तभी गौर देने की बात है या पूर्व से ही तैयारी की जाए, ऐसा कोई एक्शन प्लान बनाया? देखिए, पूर्व से ही तैयारी करने का है। हमें ये नहीं कि जब पूरा ख़राब हो जाए तब आए। अब दिवाली है, दिवाली पे हम लोगों से यही कह रहे हैं पटाखे कम से कम चलाओ, ना चलाओ और चलाओ भी तो ग्रीन पटाखे चलाओ। और बच्चों को समझाना चाहिए कि बेटे पटाखे से ज़रा देर आवाज़ तो हुई, तुम्हें अच्छा लगा, लेकिन तुमने कितना नुकसान किया, हवा कितनी ख़राब होती है। और ये बहुत से लंग्स की जो बीमारियां हैं लगभग 90% पॉल्यूशन की वजह से होती हैं, चाहे वो ब्रोंकाइटिस हो, एब्सेस हो, लंग की और बीमारियां COPD हो और ब्रोंकियाइटिस हो। छोटे बच्चों के अंदर ब्रोंकियोलाइटिस जो बहुत कॉमन बीमारी है वो पॉल्यूशन से होती है। और इसको रोकने का तरीका यही है कि हम हवा में सुधार करें, वायु में सुधार करें, अपनी आदतों में सुधार करें। नगर निगम झाड़ू इस तरह से लगाए कि धूल कम से कम उड़े, धूल ना उड़े। वाटर स्प्रिंकल्स लगाए जाएं, जगह जगह जहाँ फव्वारे हैं वो चलते रहें, तभी हम लोगों को बेहतर वायु दे पाएंगे। अधिकारियों को हिलावाली पे कुछ सख्त निर्देश भी आपको दें? हमने सख्त निर्देश दिए हैं कि पर्यावरण का मामला मामूली नहीं है। अगर लापरवाही करी तो तो ये जो हमारे उद्योग बहुत से कोर्ट्स हैं ये सजा तक कर रहे हैं कि पॉल्यूशन कैसे तुम्हारे यहाँ का खराब हो। सिटी बस सर्विसेज नहीं है, ग्रेटर नोएडा के काफ़ी इलाके में मेट्रो नहीं है अभी, तो सड़कों से वाहन कैसे कम होंगे? देखिए, हम कोशिश ये कर रहे हैं कि यहाँ पर मेट्रो और जगह लाया जाए ताकि लोगों को आसानी हो। और आम जनता से हम आह्वान कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और CNG पे आएँ ताकि उससे पॉल्यूशन नहीं होगा। और हम ये भी कह रहे हैं कि इस शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए बेहतर ये है हम पैदल चलने की आदत डालें। पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही नहीं है यहाँ पर। देखिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है, ये बात आप सही कह रहे हैं, लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट एक दिन में नहीं हो सकता, तब तक हम लोगों से यही कहेंगे शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए पैदल चलें, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लें, CNG व्हीकल्स लें। और जो सिटी बस चल रही हैं वो यहाँ के लिए उसके लिए भी कहेंगे कि वो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के रूप में। देखिए, निर्माण कार्य भी ज़रूरी है, हम निर्माण कार्यों को नहीं रोकना चाहते, लेकिन पर्यावरण भी ज़रूरी है, पर्यावरण का स्तर भी नहीं गिरने देना चाहते। हम चाहते हैं इसको तुरंत रोकें, निर्माण कार्य भी होते रहें और पर्यावरण भी ख़राब ना हो। हमने कहा है जो भी मिट्टी जा रही है, खुदान हो रहे हैं जगह जगह, ढक के जाए इस तरह से जाए कि रास्ते में मिट्टी ना गिरे, ताकि वो हवा में उड़ती है, उससे पर्यावरण ख़राब होता है और AQI ख़राब होता है। हम नहीं चाहते कि AQI हमारा ख़राब हो, हम नहीं चाहते कि हमारे काम रोके जाएं, काम भी हों और पर्यावरण भी सही रहे। बरेली का हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर NCR में जितनी भी बसें हैं वो या तो BS6 हैं या CNG की हैं या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, डीजल की व्हीकल्स नहीं आ रही हैं। कोई नया एक्शन प्लान
मतलब चल रहा है आपका? नहीं, इसी में हमने इम्प्रूवमेंट किया है और सख्ती कर रहे हैं कि पर्यावरण को सही रखना हर अधिकारी की जिम्मेदारी है। अगर कोई अधिकारी जिम्मेदार पाया जाएगा उसके खिलाफ एक्शन हो जाएगा। और एनजीटी ने डायरेक्ट बुला रहे हैं, वो कह रहे हैं सजा तक हो जाएगी अगर तुम्हारा मामला सही नहीं हुआ तो। लेकिन सर मैकेनिकल स्वीपिंग जैसे आपने बात करी, मैकेनिकल स्वीपिंग हो तो रही है, लेकिन उससे क्या है कि पानी का छिड़काव अगर नहीं होगा तो धूल उड़ती है और वो अपना डीजल। हम इसके लिए भी कह रहे हैं कि वाटर स्प्रिंकलर हैं आपके पास, वाटर स्प्रिंकलर को इस्तेमाल करो और एंटी स्मोक गन्स का इस्तेमाल करो ताकि धूल ना हो। अगर कहीं पे आप लोग तो पत्रकार हैं, अगर कहीं पे आप समझते हैं धूल नहीं है, आप यहाँ के सीईओ से कहिए, एसीओ से कहिए और ये कॉपी हमें भेज दीजिए, हम भी कहेंगे। अब जो एक नया इनिशिएटिव शुरू हुआ है उस पोल्यूशन क्लिनिक के तहत अब जो लोग हैं जो पोल्यूशन से रिलेटेड उनको समस्याएं हैं, आरएमएल में ऐसा पहला बना है। तो क्या आप जब यूपी की बात करते हैं जहाँ पे आपके पास गाजियाबाद है जहाँ पे सबसे ज्यादा एक्यूआई आता है, और अब गौतम बुद्ध नगर की आज आपने विशेष रूप से बात की, तो क्या आपको लगता है कि पोल्यूशन क्लिनिक करके एक ऐसा समाधान है जिसका नोएडा और गौतम बुद्ध नगर, आनंद विहार या यूपी में इन बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट के एरिया में लग आ सकता है? देखिए, जिस तरह से एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब हो रहा है, दिल्ली के अंदर बहुत ज़्यादा ख़राब है, हम अपने यहाँ कोशिश कर रहे हैं ऐसी नौबती ना आए जो हमें उस स्टेज तक पहुँचे। हम यहाँ का एक्यूआई कम करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, इसीलिए हमने आपको बताया वेट क्लीनिंग करा रहे हैं, मैकेनिकल क्लीनिंग करा रहे हैं, एंटी स्मोक गन्स लगा रहे हैं, वाटर स्प्रिंकलर लगा रहे हैं। सड़क के दोनों तरफ जो कच्ची जगह होती है उस पर हमने कहा भाई एकदम कुछ नहीं हो सकता, घास लगा दो, घास लगाने से धूल नहीं उड़ेगी। आम जनता से कह रहे हैं कूड़ा मत जलाओ, पराली मत जलाओ, ताकि ऐसी नौबत ना आए। लेकिन अगर ज़्यादा ऐसी बीमारियां बढ़ेंगी तो हमारी सरकार उस पर भी विचार करेगी। सर, ऑपरेशन प्रहार का सेकंड फेज था, पुलिस की तरफ से कितनी टीमें लगाई गई, कितने स्पॉट्स पर ये कार्रवाई की गई है, कुल कितना माल बरामद हुआ है? पुलिस आयुक्त महोदया के नेतृत्व में ये अभियान चलाया गया। इस अभियान के तहत ऑपरेशन प्रहार इसको नाम दिया गया। लगभग 700 स्थान चिन्हित किए गए जहां पे इस तरह की अवैध गतिविधियां संचालित होने की सूचना थी। इनका वेरिफिकेशन किया गया, रैकी करी गई। लगभग 500 पुलिस के कर्मचारी डायरेक्ट इसमें इन्वॉल्व हुए। हमारी सीआरटी स्वाट टीम के अतिरिक्त हमारे सीनियर ऑफिसर्स इसमें सम्मिलित हुए। इनके द्वारा ये अभियान चलाया गया। उसी का परिणाम रहा कि लगभग 75 लोग मौके से पकड़े गए हैं। 64 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ है। स्मैक की पुड़िया, रोलिंग पेपर और ई सिगरेट इत्यादि बरामद हुई हैं। तो निश्चित रूप से एक बड़ी सफलता गौतम बुद्ध नगर पुलिस के द्वारा अर्जित करी गई है। ये अभियान निरंतर जारी रहेगा। इस अभियान में जितने भी लोग सम्मिलित हैं उन सब के विरुद्ध एग्जाम्पलरी एक्शन गौतम बुद्ध नगर पुलिस के द्वारा लिया जाएगा। गैंगस्टर की भी तैयारी करेंगे? देखिए, निश्चित रूप से आगे की ये कार्रवाइयाँ हैं जो विधिक कार्रवाइयाँ वो संपन्न होंगी। गैंगस्टर के साथ साथ इसमें 14 की कार्रवाई भी की जाएगी ताकि इन लोगों के खिलाफ अच्छे से जो अभियान है उसको सकुशल रूप से संपन्न करवाएगा। आने वाले वक्त में बड़ी कार्रवाई देखी जा सकती है इनसे पूछताछ के बाद? जी हाँ, पूछताछ के माध्यम से जो भी लोग इसमें सम्मिलित है, जहाँ से इनका ओरिजिन हो रहा है, इस आपराधिक गतिविधियों में जितने लोग सम्मिलित हैं और जहाँ तक पहुँच रहे हैं, उस पूरी चेन को ब्रेक किया जाएगा और बड़ी कार्रवाई गौतम बुद्ध नगर पुलिस के द्वारा की जाएगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।